अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। मैं आज आपको मुकम्मल कल्टस 3 सिलेंडर के बारे में बताऊंगा। कारपेंटर का जो कारपेंटर आपने कैसे करना है। अगर आप मुकम्मल ये मेरा आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अगर आप मुकम्मल मालूमात चाहते हैं कि कारपेंटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और कैसे काम करती हैं, तो ये मेरी वीडियो आप पूरी देखना। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें किस मकसद के लिए लगी हुई हैं। ये सारा कुछ ये कारपेंटर मैं खोल रहा हूँ। इस कारपेंटर के अंदर जो ये सब कुछ सिस्टम है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। एक ये वाली पावर जेट की सिलाई है, ये पूरी वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है। ये पावर जेट को ऑन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली सिलाई इसको जैसे आप फिटिंग करेंगे दबाएगी, ठीक है। ये स्लो में पेट्रोल को पावर देने के लिए इसको बोलते हैं कि पावर जेट है ये, ठीक है। ये मैं आपको चीज़ें सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये वाला जो बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला इसको सराख, ठीक है। ये जैसे ही आपकी हाई की बटरफ्लाई खुलेगी, ये वाली बटरफ्लाई जब खुलेगी, ये इसके ऊपर कट है, ये देख रहे हैं। जैसे ही ये बटरफ्लाई खुलेगी, यहाँ से ये सक करेगा, इसका पावर जेट वाली ये सिलाई जो है ये बंद हो जाएगी, ठीक है। बहुत लोग इसको निकाल भी देते हैं, अपने मकसद की। हर बंदे की अपनी सोच है, काम कर रहे होते हैं, ये काम करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बड़ी अच्छी गल की काम दुरानी ने ना ये देखें, जैन की फिटिंग भी गलत हुई है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो कारपेंटर के अंदर हड्डी ये वाली, इसके ऊपर ऑलरेडी जैन पहले लगा हुआ है, ये देख रहे हैं हम। इसको जैन लगाने की, ये वाला जैन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं, जैन लगा हुआ है, ठीक है। ये भी साइड पर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, 3 बंदे सिलेक्ट हो। ये वाला स्लो जेट है, ठीक है। ये भी आप याद रखें कि इसकी ये वाली सीट है ना, सीट ये ठीक होनी चाहिए। ये जाली कभी ना तोड़ना, ये वाली, इससे आपकी गाड़ी में कभी भी स्लो में कचरा नहीं आएगा। कोई बारीक सा वाल भी चला गया ना इसके अंदर, गाड़ी स्लो में बंद हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब काला पेचकस फॉरवर्ड आएगा, ठीक है। ये वाले सराख, ये वाले कोई बंद नहीं हो चाहिए। ये वाला सराख, ये वाला जो ये वाला है, इसके अंदर मिक्सर से पेट्रोल जा रहा है। मिक्सर के अंदर पेट्रोल इधर से जा रहा है, जो गाड़ी स्टार्ट खड़ी करता है, ये देखें। ये चीज़ें भी बंद नहीं होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। ये वाली चीज़ें सारी साफ़ हो बिल्कुल। आप हल्का सा ऑयल लगा के इसको फिट करें, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रिक स्लो जेट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्लो जेट। जब आप गाड़ी बंद करेंगे ना, ये ऑन है, गाड़ी स्टार्ट ऐसे है। जैसे बंद करेंगे, ये जैसे गाड़ी का स्विच बंद करेंगे, आगे जाके इसको सामने देखें, वो सीटें जहाँ ये बंद करता है, ठीक है। ये मिक्सर से इधर से पेट्रोल आएगा, इसके अंदर छोटा सा सुराख, वो नीचे जा रहा है, वो अंदर सेंटर में सुराख नज़र आ रहा है, छोटा सा आपको वो वाला वो है। उसके बाद इधर आएगा फ्यूल, ये वाली लाइन, ये इस लाइन पे इधर आएगा। इधर से पेट्रोल आपका इधर इसके ऊपर आएगा, ये अंदर गिरेगा। इधर मिक्सर से पेट्रोल कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे गाड़ी काम करना शुरू हो जाती है, ज़्यादा कम
एयर दोनों चीज़ों से। ये 14 हिस्से हवा और 1 हिस्सा फ्यूल का, इसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जाली का होना बड़ा ज़रूरी है। ये वाला अगर जाली ख़राब होगी तो कचरा आएगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। ये चीज़ भी गौर तलब है। ये वाला जो वैक्यूम है ये होता है एक्सीटर को कंट्रोल करने वाला, ठीक है। ये बाज़ दफ़ा काम नहीं भी करता, कोई ऐसा मसला नहीं, ये कंट्रोल करता है। ये वाला वैक्यूम एसी के साथ आरपीएम को अप करता है। ये वाला इसको ये डायफ्राम लगी हुई है, ये इसकी रेस को ज़्यादा कर देगा, ठीक है। ये इधर इसके साथ लगेगा, ठीक है। ये आरपीएम ज़्यादा एसी के काम ज़्यादा करने के लिए। ये वाला जब लाइटिंग ऑन करेंगे तो ये वैक्यूम काम करेगा डायफ्राम। ये वाला जैसे फ़ैन चलेगा फिर भी ये आरपीएम ज़्यादा करेगा, इसका भी स्विच लगा होता है। ये सारा सिस्टम इसके साथ है, इंजन वाइब्रेट ना करे। लेकिन बाद ये काम नहीं करते, वैसे सेटिंग करके काम चला रहे तो चल रहा होता है। छोटा जेट 90 का, बड़ा 110 का भी, वो भी जेट खोल के चल रहा है। आवाज़ बंद कर दो, सही बात है। वीडियो क्यों बनाते हो? इनकी वीडियो क्यों बनाते ये अभी नंबर चेक करके बताता हूँ आपको क्या है। ये देखें, ये जेनवन 110 नंबर का जेट है। इसका सराह देखें कहाँ 110 और 90 या 102 या 92, कितने जेट छोटे होंगे। तो साइज़ जेनवन साइज़ बड़े छोटे होते हैं। ये आम दो देसी जेट लगाते हैं, उनके साइज़ बड़े होते हैं। ये हाई की बर्फ़ है, खोल के पिकअप बढ़ाने के लिए। ये पूरे कारपेटर की सेटिंग इस तरीके से करना है। ये वाला जो है ना, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये इसको अगर आप छेड़ देंगे ना, आपका कारपेटर बेकार हो सकता है। ये एयर जो दे रहा है, ये वाली एयर जो जा रही है मिक्सचर को जा रही है। अगर ये एयर पूरी नहीं मिलेगी, गाड़ी स्लो में खड़ी नहीं होनी, सेटिंग नहीं होनी। इसको छेड़ेंगे तो कारपेटर भी बेकार हो सकता है आपका। ये सेटिंग करना बड़ा मुश्किल है। ये कंप्यूटर सेटिंग समझे ये हुई हुई है। ये पेच इसको कभी भी छेड़ना, इसके अंदर उन्होंने सिलिकॉन इसलिए लगाई हुई है कि इसको आप जस्ट ना कर सकें। ये एयर, इसका एयर मिक्सचर है, इसको सेटिंग करके ये एयर इधर से टापे के लिए इधर जाएगी। ये देखें, ये फिटिंग है, ये सराख है और ये सराख है। इधर से इधर आएगी, इधर से इधर जाएगी मिक्सचर के ऊपर। देख रहे हैं आप, ये चीज़ें जो मैं आप बता रहा हूँ। अगर आपने कारपेटर सही सीखना है ना, सही बातें, तो ये मेरी वीडियो लाजमी देखें आप। अगर कारपेटर सीखना आपने तो ये चीज़ें नोट रखें। इसके अलावा ये वाला सारे, ये वाले सुराख, इधर वाले सुराख सारे आपने खोलना है। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी ज़बरदस्त सेटिंग होगी। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ये मैं आपको चीज़ें बताना, अभी सर्विस कर लेंगे। ये जेन्युइन बटरफ्लाई की बहुत कम गाड़ियों को ज़रूरत होती है, हर गाड़ी को ज़रूरत नहीं होती। जो बंदा खरादिया होगा वो बटरफ्लाई लगाएगा, फाड़ नहीं निकालेगा आपके। मेरी बात याद रखना। जैसे ही आप किसी खरादी के पास चले जाएंगे तो वो बटरफ्लाई नहीं लगाएगा। थोड़ी बहुत प्ले होगी इसके अंदर। अगर प्ले नहीं होगी, गाड़ी हीटअप हो गई, ये एक्सीटर आपका वर्किंग सही नहीं करेगा, जाम हो जाएगा, फंस जाएगा। ये दोनों पूरा कारपेटर मुकम्मल हरकत करेगा तो आपकी गाड़ी ज़बरदस्त सेटिंग करेगी। ये जो प्लंजर लगा हुआ है इसके ऊपर, ये डायफ्राम है, ये ज़्यादातर गाड़ी स्टार्टिंग के लिए होगी। जैसे ही इसको पंप करेंगे, छोटा प्लंजर ये पैप के ज़रिए काम करेगा, ये वाला, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट जल्दी होगी। इसके चोक लीवर भी सेटिंग हो जाएंगे। चोक का मतलब यही है कि गाड़ी सुबह सर्दी में फौरी स्टार्ट हो, फौरी। इंशाल्लाह भी इसकी सर्विस करते हैं। इस कारपेटर को मुकम्मल करके ये कारपेटर सेटिंग करके रखेंगे। फिर आपको ये
तैयार कारपेट रखना है, ये लेके आए हैं बिलालगंज से। इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कभी किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ेगी तो लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे। मैं अपने तौर पे इसको खोल के सेटिंग कर रहा हूँ, कोई कचरा कुचरा या कोई चीज़ ना हो। तो इंशाल्लाह ये मैंने सारी चीज़ें बारीकी की आपको बता दी हैं। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपको पता चलेगा कि यार कारपेट कैसे करना है। इंशाल्लाह ये इसकी सर्विस कर देंगे और ये सारी सर्विस करके लगा के देंगे। ये ब्रांड न्यू जेन्युइन कारपेट है, जेन्युइन। हर चीज़ इसकी अभी धुलेगा तो सफाई हो जाएगी। ये है ना, तो निशान भी लगे हुए हैं काफ़ी कारपेट के, ये चौक चौक हर चीज़ इसकी ऑन है। इंशाल्लाह भी इसकी सर्विस करके मुकम्मल करते हैं। जेट 90 का छोटा, बड़ा 110 का है। स्लो जेट भी आपको मैंने दिखा दिया है। ये वाली जाली ख़राब हो गई, अगर तो कचरा आएगा इसके अंदर न्यूट्रल वाल में, गाड़ी ओवर हो जाएगी, मसला करेगी। ठीक है, ये वीडियो आप मेरी देखेंगे मुकम्मल तो आपको कारपेट की समझ आएगी, कारपेट सर्विस कैसे करना है। इसके ऊपर जैन लगे हुए, इसको जैन लगाने की ज़रूरत नहीं। ये देखें, आप गौर से देखेंगे, ये दोनों जैन लगे हुए हैं। एल लगा के फिट कर दें। अगर आप दूसरा जैन देसी लगाएंगे, इसकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी कारपेट की। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये फ्यूल को बंद करता है तो गाड़ी बंद होती है। अगर ये बंद नहीं करेगा, बाज़ गाड़ियाँ बैक नहीं छोड़ती, बाज़ बैक छोड़ रही होती, बैक मारी होती हैं। अगर ये गर्मी में अक्सर गाड़ियाँ बंद नहीं होती जल्दी। अगर ये ख़राब होगा तो बंद नहीं, अगर ये सही होगा तो ये फ्यूल को रोक देगा और मिक्सचर को एयर और फ्यूल कुछ भी नहीं जाएगा, वो गाड़ी बंद हो जाएगी। इसका ये काम होता है, गाड़ी को बंद कराता है ये, यानी कि स्लो जेट गाड़ी को बंद कराता है। ये सर्विस करते हैं, इसकी फ़िटिंग फिर करके दिखाते हैं। कारपेट की फ़िटिंग करने का तरीका आपको बताते हैं कि इसको फ़िट कैसे करना है। रफ़ानी ऑटो में कारपेट की फ़िटिंग किस तरह की जाती है। ये मेरा आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप अगर पूरा मेरा चैनल देखेंगे ना, आपको एक एक चीज़ की समझ आएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं काम कारपेट का तो आप कर सकेंगे। ये भी मैं इसकी फ़िटिंग करने लगा। सबसे पहले इसकी फ़िटिंग करनी है। ये जो इसका ब्रैकेट है, इसको हड्डी बोलते हैं। ये कैसे करनी है, इसको एल लगाना है। कभी भी सिलिकॉन वगैरह कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये चीज़ देख रहे हैं, इसकी फ़िटिंग आपने ऐसे करनी है। ये जेन्युइन ही है, ये देखें, ये इसकी जेन्युइन फ़िटिंग होगी सारी। ठीक है, इसके ऊपर ये सारे सुराख इसके खुले होने चाहिए। इसके अंदर जो ये वाले सुराख हैं सारे खुले होने चाहिए ये। ठीक है, ये वाला सुराख, ये बोल्ट वाला है, इसके अंदर सुराख है, ये पावर जेट को बंद करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला जो सुराख है, इसका फ्यूल इधर जाएगा। ठीक है, अंदर जाएगा। उसके बाद इसके नीचे सुराख है, ये वाला ये यहाँ से ये स्लो जेट के ऊपर पेट्रोल, इसने नीचे से पेट्रोल लेना है, इसके ऊपर आएगा पेट्रोल इसके अंदर आएगा, इधर आएगा पेट्रोल, फिर नीचे जाएगा पेट्रोल, मिक्सचर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं जेट इसका फिट करने लगा हूँ। ये वाला, इसको फिटिंग करने का बेहतरीन तरीका कि आप स्क्रू जो इसका स्पेशल पेचकस रखें जो पूरा इसके अंदर जाए। ठीक है, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको फ्यूल कैसे मिलता है, किस तरह मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर जेट थोड़ा छोटा बड़ा करना पड़े, वो गाड़ी स्टार्ट करके चेक करना पड़ता है। ठीक है, ये इसकी बुनियादी चीज़ें हैं, ये समझना मिसिंग
कारपेटर की मिसिंग, प्लग की मिसिंग, तारों की मिसिंग, डिस्ट्रीब्यूटर की मिसिंग, ये सारी डिफरेंट। गाड़ी ज़्यादा एडवांस होगी तो मिसिंग करेगी। ये वैकम काम, अगर डिस्ट्रीब्यूटर का वैकम सही काम नहीं करेगा फिर भी पिकअप काम हो जाएगा, गाड़ी बैठ जाएगी। अगर वो वैकम काम ज़्यादा कर रहा है फिर भी गाड़ी आपकी झटका नहीं छोड़ेगी। ये छोटे छोटे बड़े मिसिंग के फॉल्ट है, आस्ता आस्ता आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। ये अभी मैं फिटिंग करता हूँ, सारे ये मुकम्मल करता हूँ। कारपेटर मैंने सारी छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो आपको मैंने इसकी बता दी हैं, ठीक है। हाई की बटरफ्लाई का खुलना बड़ा ज़रूरी है लॉन्ग पे, उससे ये होगा गाड़ी चलेगी सही है आपकी। ये कारपेटर का तरीका करना, ये देखें कारपेटर मुकम्मल कंप्लीट हो गया। ये पेच आपने इधर ही लगाना है। हाई की बटरफ्लाई कैसे काम करती है मैं आपको दिखाता रहा हूँ। नीचे का ये हाई की बटरफ्लाई, ये देखें ये वाला लीवर आपने चेक करना है इस कैसे पुश होता है, ये बटरफ्लाई कैसे खुलती है, ये देखना। ये इसको लीवर पुश करेगा ये ऐसे हाई की बटरफ्लाई खुल जाएगी, ये देखिए ये खुलेगी। ये वैक्यूम खुद ब खुद सक कर लेगा इसको, डायफ्राम ये वाली जो इसकी ना ये सक कर लेगी। अगर ये पुश नहीं ना करेगा इसको, ये जेनवन ये वाला हाई की बटरफ्लाई नहीं खुलेगी कभी भी आपकी, ये डायफ्राम को सक कर लेगी। ये कारपेटर की मुकम्मल वीडियो मैंने डाल दी है। कल्टस का कारपेटर कैसे आपने सर्विस करना है, चौक की पोजीशन ये होनी चाहिए, देखें ये वाला चौक का पोजीशन है। ये चौक का आप देख रहे हैं, ये वाला निशान। अगर कम करना है या थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो आप इसको कर सकते हैं। चौक इसी तरह पूरी बंद होनी चाहिए, अगर चौक बंद नहीं होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये पोजीशन है जेन्युइन कारपेटर की चौक पे गाड़ी स्टार्ट करने की, ठीक है। ये तरीकाकार है इसका चौक का गाड़ी स्टार्ट करने की, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ये वीडियो पूरी देखना, आपको कारपेटर की इंशाल्लाह ज़रूर मालूमात होगी और आपको समझ आएगी कारपेटर क्या। मिसिंग बड़ी किस्मों की, अगर आपको किसी और कारपेटर का भी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि कैसे आपने वीडियो डालनी है। इस सारी चीज़ों की मैंने आपको चीज़ें बता दी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जो फेसबुक के दोस्त देख रहे हैं ये मेरी वीडियो, वो लाजिम मेरा यूट्यूब चैनल खोलें क्योंकि उससे मुझे फ़ायदा होगा। और फेसबुक से भी हो रहा है लेकिन यूट्यूब पे ज़रा व्यू बढ़ेंगे आप के देखेंगे तो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। चौक क्या चीज़ है, चौक का मकसद क्या है? ये चौक ये है चौक इसकी, ये वाला चौक का ये सिस्टम ऐसे होता है। चौक ऐसे बंद हो गया, अब जैसे ही स्लो मारेंगे ना पेट्रोल अंदर जाएगा, ठंडी एयर अंदर नहीं जाएगी, गाड़ी फुल स्टार्ट होगी। अगर चौक ऐसे होगी ओपन, जैसे स्लो लगाएंगे ठंडी एयर अंदर चली जाएगी, सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए इसको बंद किया हुआ है। जैसे आप पंप करें गाड़ी स्टार्ट होगी, ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट होगी इतनी चौक हो जाएगी, गर्म हो गई ये फुल बंद ओपन हो जाएगी। ये इसका मकसद ये है, ये चीज़ है। ये लीवर इसकी ऐसे फोल्डिंग काम करते हैं। ये आप चीज़ देख रहे हैं लीवर चौका, ये कैसी जगह पे जेन्युइन काम करता है। ओके, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। चौक से ही गाड़ी सर्दियों में स्टार्ट होगी और ये वीडियो आप लाजमी देखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।